नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैटर्न क्या चेंज होने वाला है। तो पैटर्न में क्या क्या चेंज होने वाला है, कलर कोडेड क्वेश्चन पेपर रहेगा क्या, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इस टाइम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा 2000 के लगभग पोस्ट निकला हुआ है। तो इस टाइम अटेंशन अपने आप को देना है, अपने स्टडी को देना है कि इस टाइम कोई भी चुप ना हो, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, अपनी पढ़ाई करते रहना है, अच्छे ढंग से करते रहना है। जो भी गलतियां हो रही है उसको इम्प्रूव करना है टेस्ट में। ये आज के पेपर में निकला हुआ है भास्कर में 70वीं बीपीएससी परीक्षा में नकल लीक पर नकेल। जिलों के सेंटर पर अलग अलग सेट के पेपर, हर सेट में सवाल भी अलग। तो इसमें हम समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसके साथ ही पेपर हर सेट 8 रंगों के होंगे। इसमें क्या है कि अब 8 रंगों का 8 सेट का पेपर होगा। पहले 4 सेट का पेपर आता था, अब 8 सेट के पेपर आएंगे। क्या लिखा हुआ है कि नकल पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए बिहार संघ लोक सेवा आयोग बीपीएससी पुख्ता इंतजाम कर रहा है। प्रश्न पत्रों के सेट, पैटर्न, छपाई, परिवहन से लेकर परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्रों के वितरण की प्रक्रिया अब बिल्कुल अलग होगी। यह प्रयोग 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से ही प्रभावी होगा। परीक्षा में एक ही जिले के अलग अलग सेंटरों पर अलग अलग प्रश्न पत्र छात्रों को मिलेंगे। एक सेंटर के प्रश्न पत्र के क्रमांक में 96% तक बदलाव होगा। मतलब जो भी परीक्षा सेंटर है एक जिले के, उस सेंटर पे अलग अलग पेपर रहेंगे, अलग अलग सेट रहेगा। पेपर के कई सेट A to Z होंगे, कई रंगों में होंगे। एक सेट से दूसरे सेट के प्रश्न 100% अलग होंगे। प्रश्नों के मानक भी इस बार बदलेंगे, स्तर में सुधार होगा। और इस तरह 4 रंगों के 4 प्रश्न पत्र प्रकाशित होते थे, अब प्रश्न पत्र किसी एक प्रिंटिंग प्रेस में नहीं, अलग अलग प्रेस में छपेंगे। तो ये सारी जानकारी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि A to Z तक का पेपर होगा। 4 की जगह 8 रंगों का होगा प्रश्न पत्र। पहले जैसे 4 सेट में आता था, अब 8 सेट में वही प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। 8 सेट में अलग अलग राज्यों के प्रिंटिंग प्रेस की से छपाई भी होगी कि नकल ना हो। और हर सेंटर के पेपर में प्रश्न 100% अलग होंगे, ये है। और 5 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से, कि प्रश्न पत्रों की छपाई अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में होगी। प्रश्न पत्रों का परिवहन भी अलग अलग ट्रेजरी तक अलग अलग जगहों से पहुंचेगा। प्रश्न पत्रों का उपयोग सूचना डीएम को परीक्षा से 2 घंटे पहले मिलेगी। पेपर पहुंचाने वाली गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर होंगे। प्रश्न पत्रों की निगरानी होगी और परीक्षा केंद्र की भी निगरानी रखी जाएगी। तो ये 4 सेट की जगह पे 8 सेट अब बनेगा। तो घबराने की बात नहीं है, बस ये है कि अब 2 दिन भी पेपर हो सकते हैं, 2 दिन भी अब पेपर हो सकते हैं। अगर ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे तो 1 दिन के बजाय 2 दिन होगा, 2 शिफ्ट में होगा। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। हमें तो बस पढ़ना है और बस ध्यान देना है। पढ़ते टाइम क्या क्या ध्यान पढ़ते टाइम हमें ध्यान रखना है कि मैंने पहले भी बोला हुआ, घटना चक्र आपको पढ़ना है, पूर्वावलोकन। और पूर्वावलोकन पढ़ते टाइम भी जो भी उसी में यूपीएससी का जो पीवाईक्यू है वो आपको करते चलना है। अलग से नहीं पीवाईक्यू करना है यूपीएससी का, बस घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो सब्जेक्ट का पढ़ना है उस सब्जेक्ट में यूपीएससी का पीवाईक्यू भी दिया हुआ है। उस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो उस टॉपिक का और उसका कंसेप्ट आपको पढ़ना है उसी घटना चक्र से ही। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। बेसिक कंसेप्ट, इस पे बहुत ही ध्यान देना है। जो भी डिफिनीशन है, कंसेप्ट है, लॉ है, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, तो उसमें जो भी कंसेप्ट है, बेसिक चीज़ें हैं, डिफिनीशन है, उसको आपको याद रखना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे। और 150 क्वेश्चन में से आपको 50 से 60 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर को 3-4 बार पढ़ना है, ताकि 80 से 90% करंट के क्वेश्चन सही हो, क्योंकि करंट के सही अगर क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट, तो आप औरों से आगे होंगे। वीक में एक टेस्ट देना है और उसको एनालिसिस भी करना है कि क्या मिस्टेक हो रहा है, उसको सुधारना है। और टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा होगा बट परेशान नहीं होना है। आप पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत तो सबको होता है टेंशन। बेसिक चीज़ें पढ़ते रहिए, टेस्ट दीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और पढ़ते रहना है। बस इन ख्यालों को, इन बातों का ख्याल रखना है। और घटना चक्र में जो भी है उसका कंसेप्ट भी आपको पढ़ना है, बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी होगी। तो टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते रहिए, सब बढ़िया होगा। पोस्ट अच्छा खासा है, अपने आप को टाइम दीजिए, एग्जाम को टाइम दीजिए, पढ़ाई में टाइम दीजिए, बस सब कुछ हो जाएगा। आपके हाथों में मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है इस टाइम पे।